नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो हम लोग टॉपिक है मियोसिस। इसके पिछले वीडियो में माइटोसिस पढ़े थे, क्योंकि हम लोग ये टॉपिक चला सेल बायोलॉजी में हम लोग माइटोसिस पढ़ चुके थे। आज टर्म है मियोसिस का। देखिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी बोलेगा अर्धसूत्री विभाजन। नाम चूंकि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है मदर सेल से डॉटर सेल में क्या होगी, आधी होगी। अब इसको समझते रहो, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसकी खोज, मियोसिस की खोज सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में फार्मर एंड मुरे ने किया था। अब इनकी उपस्थिति, ये अकरेंस, मियोसिस होता कहां पे है। देखिए कल के वीडियो में या माइटोसिस में हमने बताया था कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जनन कोशिका। ये किसमें, तो जर्म कोशिका होता है, अर्थात जर्म सेल में होती है। अब देखिए जर्म सेल होता क्या है, ध्यान रखिएगा। जर्म सेल की जब भी बात करेंगे, गैमेट्स की बात करते हैं, इसमें होता है क्या, स्पर्म। क्या था इसमें, जो है ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा। तो स्पर्म और ओवा की जो बात करते हैं हम लोग, जो है शुक्राणु और अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जो होती है गैमेट्स होते हैं, और इसी गैमेट्स में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। या अगर फ्लावर की बात किया जाए तो फ्लावर में याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या, ओवरी। तो इन स्थान पे क्या होता है, यहां पर स्पेशली क्या होता है, मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। अब अगर देखा जाए कि कहते किसे लोग मियोसिस, सिंपल से इसका डेफिनेशन, जब एक मातृ कोशा से 4 पुत्री कोशा का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, जब एक मातृ कोशा से 4 पुत्री कोशा का निर्माण होता है, मियोसिस कहलाता है। मियोसिस के प्रोसेस में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशा से आधी होती है। आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि ये मदर सेल है, और मदर सेल क्या होती है, एक मातृ कोशा से 4 पुत्री कोशा का निर्माण हो रहा है। और 4 पुत्री कोशा में जो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या, दिस इज 2n, इस 2n इक्वल टू क्या, 46। जब किया क्या हो जा रहा है, हाफ मीन्स यहाँ पे क्या, n मीन्स 23। सबकी संख्या क्या, 23 यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 मदर सेल इज कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोसेस में एक मातृ कोशा से 4 पुत्री कोशा का निर्माण होता है। अब देखा जाए पार्ट्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कितने भाग होते हैं। देखिए मियोसिस याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ये देखिए, ये मियोसिस फर्स्ट है और मियोसिस सेकेंड। तो अब मियोसिस फर्स्ट के भी कितने भाग होते हैं, आप देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट के पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज फर्स्ट, चौथा टीलोफेज फर्स्ट। मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सब में के फर्स्ट लगा देना है तो क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट के सब भाग होते हैं। दूसरा देखा जाए मियोसिस सेकेंड, तो मियोसिस सेकेंड के भी 4 भाग, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। देखिए हमने आपको बताया कि मियोसिस फर्स्ट के ये 4 भाग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्वेश्चन ये बनता है कि मियोसिस में सबसे लंबी प्रावस्था किसकी होती है। तो याद हो कि मियोसिस फर्स्ट में सबसे लंबी प्रावस्था किसकी होती है, प्रोफेज फर्स्ट की। अब देखिए प्रोफेज फर्स्ट के कितने भाग होते हैं। ये देखिए, पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और 5वां डायाकाइनेसिस। अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस बहुत मायने रखता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए सबसे अधिक क्वेश्चन केवल इन्हीं मीन्स प्रोफेज फर्स्ट के इन्हीं 5 भाग से पूछा गया है। देखिए कैसे याद करते हैं लोग, है देखा जाए यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है ले जाओ। ये देखिए पैसे दे दो। अब देखिए इसका मीन्स क्या है, ले जाओ मीन्स क्या,
लेफ्ट फॉर लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। जाओ मतलब जाइगोटीन, जाइगोटीन। पैसे मतलब पैकीटीन, पैकीटीन। दे मतलब डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। एंड दो मीन्स डायकाइनेसिस। क्लियर? तो हमने क्या देखा कि 5 स्टेप, जैसे हम क्या कर, ले जाओ पैसे दे दो। लेफ्ट फॉर लेप्टोटीन, जाओ मतलब जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। दिस इज द 5 स्टेप ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 स्टेप होते हैं, अब देखिए इन स्टेप का डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। पहला देखा जाए लेप्टोटीन। देखिए लेप्टोटीन जो वर्ड यहां लिया गया है, दिस इज द मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज लेप्टोस। लेप्टोस मीन्स क्या होता है, थिन, और थिन मतलब क्या होता है, पतला। दूसरा टीन, टीन वर्ड मीन्स थ्रेड। अर्थात लेप्टोटीन को जो फिगर में यहां दिखाया गया है कि यहां पर ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस, दिस इज द न्यूक्लियोलस एंड दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपको क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, ये थिन होते हैं, पतले होते हैं। और यहाँ आपको दिखाया गया न्यूक्लियस इज इंक्रीज, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है क्या, इंक्रीज, वॉल्यूम में क्या होंगे, बढ़ेंगे इस स्टेप में। और क्रोमोसोम इज थिन, मतलब क्रोमोसोम क्या हो, पतला। धागे नुमा संरचना यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूसरा बात करते हैं जाइगोटीन। देखिए जाइगो, जाइगो शब्द का मतलब क्या, एडज्वाइनिंग, मतलब जो लेप्टोटीन प्रावस्था में क्रोमोसोम सिंगल सेपरेट फॉर्म थे, अगर क्या ज्वाइन करेंगे। देखिए आपको दिखाया गया, दिस इज द जाइगोटीन फेज। तो जाइगोटीन फेज में आप क्या देख रहे हैं, ये 2 क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम। दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलॉगस को ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो टचिंग फॉर्म ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एडज्वाइन, मतलब दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से स्टेप जो बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जाइगोटीन में सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है। दूसरा बाइवैलेंट, बाइवैलेंट का मतलब क्या, यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द बाइवैलेंट। ये 2 भागों में क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइवैलेंट होता है। और क्वेश्चन यह पूछा गया कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मियोसिस फर्स्ट के किस फेज में होता है। तो आपको याद हो, मियोसिस के किस फेज में होता है, ये आपका जाइगोटीन में होता है। ये जालनुमा संरचनाएं होती है, बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। थर्ड बात किया जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बार बार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्रॉसिंग ओवर, कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है। देखिएगा यहाँ पर, तो क्रॉसिंग ओवर याद रखिएगा, इस फेज में, किस फेज में, पैकीटीन। और पैकीटीन, पैकी मतलब क्या, थिक। यहाँ पर जस्ट लाइक रिबन, रिबन शेप में क्या होता है, टेट्रैक्स, टेट्रैक्स फॉर्म दिखाई देंगे। जैसे ये देख रहे हैं, ये 2 मार्कर, यहाँ पे ऐसे क्रॉस फॉर्म हुआ है, ये बाइफर्क होता है। बाइफर्क का मतलब जैसे कि बांस होता है, अगर बीच से उसको क्रॉस कर दिया जाए तो क्या होते हैं, बाइफर्क। जैसे स्नेक, जो सांप होते हैं, सांप के टंग क्या, जीभ क्या होती है, बाइफर्क होते हैं, मतलब ये दोनों बीच क्या होती है, फटे होते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये क्रोमोसोम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ बाइफर्क हो जा रहे हैं, यहाँ पर बीच से क्रॉस हो जा रहे हैं। तो इसी स्टेप को याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं। और ये 2 इधर 2 इधर, मतलब टेट्रावैलेंट स्टेज। यहाँ पर टेट्रावैलेंट स्टेज होती है, ये बाइफर्क होता है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी कंप्लीट होती है। इस पर चूंकि डायवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में प्रूव कर दिया कि याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर जो स्टेज होती है वह मुख्य रूप से पैकीटीन अवस्था में ही होती है। अगला बात किया जाए हम लोग जो है डिप्लोटीन। देखिए डिप्लोटीन मीन्स व्हाट, डिप्लो मीन्स डबल या 2। यहां पर ये क्या, 2 शब्द का मतलब आपको यहां दिखाई दिया है कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पर, ये दोनों क्या अटैच हो जा रहे हैं, दोनों क्या हो जा रहे हैं, एडजॉइन। यहाँ पे क्या हो जा रही है, ये जुड़ जा रहे हैं। तो यह जो जुड़ जा रहा है क्या, 2, हमने कहा 1 से यहाँ 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा, लिखा क्रोमोसोम कंडेंस्ड, मतलब जो गुणसूत्र होता है, यह गुणसूत्र
घने फॉर्म में हो जाएंगे, कंडेंस फॉर्म में हो जाएंगे। अब देख रहे ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यासमेटा फॉर्म। देखिए क्यासमेटा होता है क्या, जैसे देखिए ये दो मार्कर, ये रेड एंड दिस इज द ब्लू, जब दोनों आपस में क्रॉस करती है तो यह अवस्था ध्यान रखिए क्रॉसिंग ओवर होती है। जब ये क्या करती है, अब इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, इसका पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि क्रोमोसोम याद रखिएगा हमने बताया तो क्रोमोसोम दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट, इसका मेल पार्ट और इसका ये फीमेल पार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये चीज क्या, जैसे क्या होंगे धीरे से छूटेंगी, तो जो टचिंग फॉर्म होती है इस मार्कर का, जो टचिंग फॉर्म होती है ध्यान रखिए, यही टचिंग फॉर्म क्या होती है, क्यासमेटा होती है। ये क्या होती है, क्यासमेटा। और पूछा गया क्यासमेटा फॉर्म किसमें पाई जाती है, तो आप बताओगे कि क्यासमेटा क्या डिप्लोटीन फॉर्म में होती है। ठीक, लास्ट क्या है आपका डायाकाइनेसिस। देखिए डाया शब्द को तो दूर, क्या डाया मींस अक्रॉस, मतलब क्या होता है जैसे क्रॉसिंग होने के बाद, अब देखिए जैसे ये क्रॉसिंग हमने दिखाया है, इस क्रॉसिंग होने के बाद जब कैरेक्टर क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब यह कैरेक्टर यहाँ पे जाएगी, इसका कैरेक्टर इसमें आएगी, क्योंकि मेल एंड फीमेल के क्रोमोसोम के कैरेक्टर ट्रांसफर होने के कारण ही हमारे अंदर एक कैरेक्टर मदर फादर के आते हैं, तो क्या यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से होते हैं। अब जब ये दोनों लेके अलग होंगे तो जो अलग वाला फॉर्म होगा कैरेक्टर चेंज कर, देखिए यहाँ हो गया ये अलग, तो जो कैरेक्टर चेंज करेंगे यही क्या होगा, यही आपका होगा डायाकाइनेसिस। मतलब यह कैरेक्टर लेके अब यहाँ से क्या दूर हो जाएगा, ये कैरेक्टर क्या यहाँ आपको दिखाएगा, ये रेड ये क्या ब्लैक है, तो ब्लैक वाला कैरेक्टर इसमें आ जाएगा, रेड वाला इसमें आ जाएगा, तो यहीं पे क्या क्या होते हैं एक क्रॉस, मतलब क्रॉस कट जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है टाइमलाइजेशन, इसका मीन्स क्या होता है टाइमलाइजेशन, मतलब क्या दूर जाना, कैरेक्टर को लेकर इनसे कैरेक्टर इसका इसमें कैरेक्टर इसका लेकर दूर जो जाता है, क्या कहता है टाइमलाइजेशन कहलाता है। तो यह स्टेप इसमें होती है, सबसे लास्ट स्टेप होती है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिखाई दे आपको, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस। यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। ये कौन सी स्टेप थी, ये हम लोग का प्रोफेज फर्स्ट था। अगले वीडियो में लोग ध्यान रखिएगा, ये टोटल डिस्कस करेंगे और यहाँ भी डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।